अब 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करके ही स्टूडेंट पीएचडी कर सकेंगे और नेट एग्जाम दे सकेंगे। इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि आपके यूसीजी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने दी है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी के लिए उम्मीदवारों को अपने 4 साल के ग्रेजुएशन में कम से कम 75% नंबर लाने होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अभी तक नेट के उम्मीदवारों को कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री की जरूरत होती थी। अब स्टूडेंट ग्रेजुएशन में भी 75% स्कोर करके नेट और पीएचडी कर सकेंगे। जिन कैंडिडेट ने 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन में 75% से कम मार्क्स हैं, वे पहले की तरह 55% स्कोर के साथ मास्टर करके नीट और पीएचडी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के बाद पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 4 साल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप ये नेट क्वालिफाइड कर चुके स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकेंगे। फ्रेंड्स, और इस तरीके से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में कम से कम 75% मार्क्स या इसके बराबर ग्रेड पॉइंट होना आपके पास होना जरूरी है। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी या फिर एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट को ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स के क्राइटेरिया में 5% की छूट भी आपको दी जाएगी। ये भी बता दें कि अब 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे पीएचडी कर सकेंगे और नीट भी दे सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट के लिए नेट एग्जाम देने की अनुमति होगी चाहे ग्रेजुएशन में दूसरे स्ट्रीम की पढ़ाई की हो। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन में पढ़े सब्जेक्ट में ही नेट एग्जाम देना जरूरी नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप केमिस्ट्री, आपके पास बायोलॉजी या केमिस्ट्री है तो आप नेट में जरूरी नहीं कि आप नेट और केमिस्ट्री का ही एग्जाम दे पाओगे। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर रुचि रखते हो तो आप उसमें भी जाकर के एग्जाम दे सकते हो। उन्होंने कहा है कि अब पीएचडी या नेट के लिए 4 साल या 8 सेमेस्टर की ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स में पास होने वाले उम्मीदवार के पास कुल मिलाकर कम से कम 75% मार्क्स या उसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। बस ये आपके लिए जरूरी है कि आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सब्जेक्ट में आप देना चाहते हो कि हम ये सब्जेक्ट हम देना चाहते हैं या फिर कुछ और लेना चाहते हो तो आपको इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, वो भी 75% से। फ्रेंड्स, ओके, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूएस और एससी इन सभी को 75% मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी, जिससे उन लोगों के लिए और भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं डेली आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर के आती हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए जो भी नोटिफिकेशन लेके आती हूँ वो ऑफिशियल होते हैं और मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव भी नोटिफिकेशन डेली लेकर के आती हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।